पहले हमें वांगी कुंड में लगा हाँ कुंड है। इधर कुंड के लिए दिखना आपने अंदर जाओ मंदिर के अंदर नहाने का ये तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रवीण पांडे आप सभी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो गाइस, आपका हमारा एपिसोड होने वाला है गुरुजी वशिष्ठ के बारे में, जो कि काफ़ी रोचक होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहें, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। अगर गाइस बात करें वशिष्ठ जी के जीवन परिचय के बारे में, तो वशिष्ठ जी काफ़ी जाने माने ऋषि रहे हैं। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मानस पुत्र का मतलब ब्रह्मा जी के वो पुत्र जिन्होंने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था, जो धरती पर आए थे। इसके साथ साथ वो एक सप्तऋषि भी थे। सप्तऋषि यानी उन 7 ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था, और जिन्होंने मिलकर वेदों के दर्शन किए और संसार को उनके बारे में ज्ञात कराया। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी और बहुत ज्ञानवान ऋषि थे। इन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होने के कारण ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है। ये योग वासिष्ठ में श्री राम जी के गुरु थे तथा राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे। इनकी शादी दक्ष प्रजापति और प्रसूति की पत्नी अरुंधति से हुई थी। इनका सांसारिक जीवन शुरुआत में काफ़ी सुखमय रहा। अरुंधति देवी से इनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका वध विश्वामित्र द्वारा कर दिया गया था, जिसके पश्चात भी इन्होंने विश्वामित्र को क्षमा कर दिया था। अब सूर्यवंशी राजा इनके आज्ञा के बिना कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करते थे। कहा जाता है कि त्रेता युग के अंत में ये ब्रह्मलोक चले गए थे। आकाश में चमकते हुए 7 तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ जी को स्थित माना जाता है। अंग्रेजी में सप्तऋषि तारा मंडल को बिग डियर, उर्सा मेजर या ग्रेट बियर भी कहा जाता है। इसी तारा समूह के आखिरी छोर से दूसरा तारा वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति जी को बताया जाता है, जिन्हें अल्कोर मीजर कहा गया है। आसमान से उतरकर अगर ज़मीन पर आते हैं तो ज़मीन पर भी हमें गुरुजी वशिष्ठ के नाम पर एक छोटा सा गांव देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस गुजारिश है कि बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो गाइस, वशिष्ठ गांव पहाड़ों और व्यास नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है, जिसकी आबादी ज़्यादा नहीं है, मगर टूरिस्टों का जमावड़ा यहाँ काफ़ी देखने को मिल सकता है। इसी गांव में वशिष्ठ जी का एक छोटा सा मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, जानते हैं वशिष्ठ स्थान के इतिहास के बारे में। तो ये काफ़ी रोचक रहा है और इस स्थान को पवित्र स्थान का दर्जा मिला हुआ है। कहा जाता है कि विश्वामित्र द्वारा अपने 100 पुत्रों का वध कर दिए जाने के पश्चात ये अपने देह त्यागने के इरादे से इस जगह पर आए थे, परंतु असफल रहे।
उसके पश्चात इन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय तक तप किया, काफ़ी कठोर तप किया, जिसका वर्णन इस स्थान के साथ साथ ब्रह्मांड पुराण के कुलांत पीठ में ब्रह्म नारद संवाद के रूप में भी मिलता है। नारद जी ब्रह्मा जी से इस स्थान के बारे में पूछते हैं तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जालंधर के पूर्वोत्तर में हेमकूट हामरा पर्वत 10 योजन लंबा और 3 योजन चौड़ा है, जिसके पूर्व में महादेव, पश्चिम में विपाशा, उत्तर में व्यास तीर्थ और दक्षिण में बंधुक पर्वत है। उक्ति के अनुसार व्यास, वशिष्ठ आदि तीर्थ कुलांत पीठ में आते हैं। आगे फिर नारद मुनि ने ब्रह्मा जी वशिष्ठ आश्रम के बारे में वर्णन करने को कहा और पूछा, महात्मा, वशिष्ठ का किस स्थान और देश से आना हुआ, यह सब मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में वशिष्ठ के 100 पुत्रों को राक्षस ने खाया, तो उनके शोक में व्याकुल वशिष्ठ तब यहाँ आए थे। वो पहाड़ों में जाकर देह त्यागने को तत्पर हुआ, परंतु देह त्याग न पाया। फिर नदी के किनारे गए तो भयंकर नदी को देखा। नदी का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, वह नदी अर्जिकिया तीनों लोकों में विख्यात है। भयंकर कल्लोल करती हुई नदी को देखा तो खुद के शरीर को पाश से बांधकर नदी के बीच में कूद गया। नदी में जाते ही उनका शरीर पाश से मुक्त हो गया और वो फिर से देह त्यागने में असमर्थ हो गए। तब से हे नारद, तीनों लोकों में विपाशा कहलाई, जो पहले अर्चिकिया के नाम से प्रसिद्ध थी। देह त्यागने में सक्षम न होने पर तपस्या का मन बनाकर इस स्थान पर उन्होंने बड़ा ही अद्भुत तप किया। यहाँ कुंड में स्नान करके महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी का यह मंदिर काफ़ी पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ पर समय समय पर देव कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है, जिस वजह से इस स्थान को पवित्र जगह का दर्जा मिला हुआ है। यह मंदिर प्रभु श्री राम जी के मंदिर के बाजू में स्थित है, जिसके बारे में हम अपनी पहली वीडियो में एक्सप्लोर कर चुके हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से लिंक पर क्लिक करके श्री राम जी के मंदिर में के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। वशिष्ठ जी का ये मंदिर पूरी तरह से लकड़ी के ढांचे से तैयार किया हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही हम अपने दाईं तरफ बैठने की जगह जैसा कुछ करके देखने को पाएंगे। बीच में मंदिर का छोटा सा प्रांगण, जहाँ पर कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। सामने में आपको देखने को मिलेगा लकड़ी के ढांचे से तैयार वशिष्ठ जी का 2 मंजिला ये अति सुंदर और अति प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर 88,000 साल तक तपस्या की थी, विश्वामित्र द्वारा अपने 100 पुत्रों के वध के पश्चात। वशिष्ठ जी का ये मंदिर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो कि काफ़ी रोमांचक कर देने वाला दृश्य भी होता है। हर साल काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु वशिष्ठ जी की इस प्राचीन मूर्ति का दर्शन करने आते हैं। मंदिर के प्रांगण में पूजा स्थान रूपी एक पत्थर भी देखने को मिलेगा।
तथा गर्भगृह में वशिष्ठ जी की काले पत्थर से निर्मित काफ़ी प्राचीन मूर्ति भी देखने को मिलती है, जिसके दरवाजे पर पुजारी पूजा पाठ और मंदिर की देखरेख में बैठा होता है। कहा जाता है कि कलयुग के आरंभ में जब देवता और ऋषि मनुष्यों की नज़रों से ओझल होने लगे, तब इस प्रतिमा को ऋषि पर्वत से पुजारियों के पूर्वजों ने उठाकर यहाँ स्थापित किया। यह लगभग 5000 वर्षों पूर्व की बात मानी जाती है। मंदिर के अंदर वाला भाग लगभग 1800 साल पुराना है, जो राजा तक्षपाल के समय का है। बाहर वाला हिस्सा कई बार बनाया गया है। वर्तमान में मंदिर का बाहर वाला हिस्सा का पुनः निर्माण 1990 में हुआ है। मंदिर के साथ ही स्त्री व पुरुषों के लिए अलग अलग गर्म जल के कुंड हैं। कुंड के बारे में गाइस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इससे पहले गाइस रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लो।